हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाल फ्रेंड क्लासेस। आज का हम लोग का मेन टॉपिक है वो है हमारा नाउन। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे नाउन हेडिंग भी डाला हुआ है। तो आज हम लोग नाउन पढ़ेंगे। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और कंपटीशन तक के हमारा नाउन ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। बहुत ही ज़्यादा हमारे मार्क्स को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करता है, स्कोरिंग भी अच्छा कर देता है। तो यहाँ पे नाउन है, नाउन को सभी लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन हमें उसको अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम नाउन की बात करते हैं कि व्हाट इज नाउन। नाउन होता क्या है, नाउन किसको कहते हैं। तो बचपन से हम लोग क्या याद किए हैं कि नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जैसे कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ये चीज हम लोग को बचपन में रटाया जाता है। क्या ये हमारा सही है या गलत है? क्या हम जो बचपन में पढ़ रहे थे वही नाउन आज भी हम पढ़ेंगे? तो ऐसा नहीं है। जो हम लोग बचपन में पढ़ रहे थे वो अब हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे वो हमारे यहाँ पे इनकम्प्लीट सा प्रूफ होगा। ऐसा लगेगा कि वो हमारा जो डिफिनीशन रटाया जाता था, समझाया जाता था, वो हमारा अधूरा होता था। बस इतना बचपन तक के हम लोग के लिए ही सही रहता था। अब हम लोग बड़े हो गए तो वो डिफिनीशन थोड़ा सा अनकम्प्लीट सा लगता है। जैसे कि इसी डिफिनीशन को देखते हैं। लिखा हुआ है नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि इसका हिंदी क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का नाम रह गया, वस्तु का नाम रह गया या किसी जगह का नाम रह गया, उसको ही हम लोग नाउन कहेंगे। जैसे अगर राम लिखा हुआ है तो वो हमारा नाउन हो गया, क्योंकि ये पर्सन का नेम हो गया। अगर प्लेस लिखा हुआ है, अगर दिल्ली हम लिख देते हैं तो दिल्ली भी हमारा क्या, ये नाउन है। तो हाँ, ये हमारा नाउन है क्योंकि ये प्लेस का नेम है। अगर थिंग लिखा हुआ तो ये हम पेन से लिख रहे हैं, तो इस पेन को अगर हम लोग बोल देते हैं, हाँ, तो ये भी नाउन हो गया, ये भी हमारा नाउन है। तो क्या इतना ही चीज को हम लोग नाउन बोलते हैं और इसके अलावा बाकी सब चीज को हम लोग नाउन नहीं बोलते हैं? तो ऐसा नहीं है। ये हमारा इनकम्प्लीट जो डिफिनीशन है वो हमारा इनकम्प्लीट है। वो इनकम्प्लीट कैसे है वो हम अभी आपको बता देते हैं। जैसे कि हम लोग को बचपन में रटाया जाता है कि ब्यूटी, ये प्रॉपर नाम की तरह नहीं है जो बचपन में हम लोग याद करते थे कि ब्यूटी किसी लड़की का नाम है। ये लड़की का नाम नहीं, ब्यूटी मतलब सुंदरता जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे किसी लड़की का नाम ब्यूटी नहीं है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखेंगे, ये सुंदरता की बात हो रहा है। तो क्या ये ब्यूटी हमारा नाउन है? तो लोग बचपन से रटते थे कि ब्यूटी को हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखते हैं। अभी हम लोग काइंड्स नहीं पढ़े, लेकिन आपको जो बचपन में ये डिफिनीशन को पढ़े हैं हम उसको इनकम्प्लीट प्रूफ करना है, ठीक है। और कैसे, तो वो देखिएगा, ब्यूटी जो हमारा है वो हमारा किसी लड़की का नेम नहीं है, बल्कि हमको ब्यूटी को अब्स्ट्रैक्ट नाउन में रटाया जाता था। तो ये ब्यूटी कहाँ से आ गई, ये नाउन के अंदर कैसे आ गया? या तो ये थिंग है, किसी चीज का नाम है। थिंग मतलब होता है वस्तु, जिसको हम लोग देखते हैं, यूज करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, छू सकते हैं, ये सबको हम लोग थिंक करते हैं, ठीक है। आगे हमारा हो गया प्लेस। ये किसी जगह का भी नाम नहीं, किसी व्यक्ति का भी नाम नहीं। यहाँ पे हम बोले कि लड़की का नाम की तरह हम लोग यूज नहीं करेंगे, इसने पहले ही बोल दिए थे। तो क्या ये ब्यूटी हमारा क्या है, हमको अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्यों रटाया गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी तो नाउन ही है ना, तो इसके अंदर क्यों आ गया? जैसे कि और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, ऑनेस्टी। हॉनेस्टी, क्या ये हमारा नाउन है? ये किसी व्यक्ति का नाम है? तो ये व्यक्ति का नाम नहीं है। क्या प्लेस का नाम है? तो प्लेस का भी नाम नहीं है। किसी वस्तु का नाम है? तो वस्तु का भी नाम नहीं। लेकिन इसको भी हमको रटाया गया कि क्या होता है, हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसको रट लो, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन क्यों ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है? जब ये नाम नेम ही नहीं है किसी पर्सन का, प्लेस का और थिंग्स का, तो ये नाउन बन कैसे गया? तो इससे हमको क्या लग रहा है कि ये हमारा इनकम्प्लीट सेंस है, इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। हमारा ये जो डिफिनीशन है हमारा सही मीनिंग नहीं दे रहा। अगर नाउन का सही मीनिंग निकाले तो नाउन का सही मीनिंग क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अभी का जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नाउन का डिफिनीशन क्या होना चाहिए? तो नाउन का डिफिनीशन होना चाहिए कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दुनिया में जितना भी नेम है जिसको हम लोग जानते हैं, इसको इस चीज के नाम से हम लोग जानते हैं, उस नाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं नाउन इज अ
नेमिंग बर्ड। नाउन कैसा वर्ड है? तो नेमिंग वर्ड है। दुनिया में कोई भी नाम रह गया वो नाम ही हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। जैसे कि अगर हम लोग हॉनेस्टी की बात कर रहे थे तो क्या अब ये हॉनेस्टी नाउन बन जाएगा? तो हाँ बन जाएगा, क्योंकि हॉनेस्टी हम जानते हैं कि ईमानदारी किसको कहते हैं। अगर कोई आदमी सही जो सामान जितना को लाता है देते हैं लाने के लिए वो उतना ही का पैसा का लाता है और वो किसी चीज का बेईमानी नहीं करता, चोरी नहीं करता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति को बोलते हैं ईमानदार। और उस व्यक्ति के बोलते हैं कि ये ईमानदार है, व्यक्ति को ईमानदार बोलते हैं, लेकिन उसे जो करता है उसको ईमानदारी हम लोग बोलते हैं। तो ये हमारा ईमानदारी हो गया। और अगर कोई बेईमानी कर लेता है तो क्या करता है? चोरी करता है। तो उस नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे कि हमारा ब्यूटी है, अगर हम अभी पीछे ब्यूटी सुंदरता की बात करें तो हम जानते हैं कि किसको सुंदर बोलेंगे? जो व्यक्ति सुंदर होता है उसको हम लोग, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है उसको सुंदर बोलते हैं। और जो दिखता है उसको कहते हैं सुंदरता, उसकी सुंदरता काफी आकर्षक था। तो इस तरह का वर्ड का यूज करते हैं। तो हम जानते हैं कि ब्यूटी क्या होता है, हॉनेस्टी क्या होता है। अब किसी पेन अगर अच्छा चल रहा है, अगर दिखने में सुंदर लग रहा है तो हम बोलेंगे दिस पेन इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे क्या होता है? उसी टाइप का, जैसे कि इसको जान रहे हैं कि इस चीज से हम दिख रहा है तो इसी को हम लोग पेन बोलेंगे। जिस चीज से हम दिखते हैं उसको पेन बोल रहे हैं, ठीक है। अगर जिस चीज को हम लोग क्या कहते हैं खाते हैं उसको हम लोग फूड बोल देते हैं। तो इस टाइप का हम उस नेम से जानते हैं, उसी नेम को हम लोग क्या बोल दिए यहाँ पे? नाउन बोल दिए, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट सेंस हो गया। तो जहां भी नाउन आएगा, नाउन को हमको नाउन नहीं समझना है। कहीं भी नाउन लिखा हुआ रहेगा तो नाउन को हमको नेम समझना है। जहां भी नाउन वर्ड आएगा अपने आप में वो क्या समझना है कि वो एक नेम की बात हो रहा, और कुछ नहीं। इसके अलावा कोई डिफिनेशन ही नहीं नाउन का। नाउन यानी नेम। इस नाउन को पढ़ने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो तरह से डिवाइड किया गया। कौन कौन से तरीके से वो हम लोग देख लेते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। इसको दो तरह से हम लोग डिवाइड कर देंगे। एक तो होता है ओल्ड मेथड से, एक होता है न्यू मेथड से। ये दो मेथड से हम लोग डिवाइड करते हैं। ओल्ड मेथड और न्यू मेथड क्या है? तो जो हम लोग बचपन में पढ़ते हैं उसको हम लोग ओल्ड मेथड कहते हैं, लेकिन उसी के बाद थोड़ा सा हम लोग बड़े हो जाते हैं तब उसको हम लोग न्यू मेथड के नाम के साथ जानते हैं। तो ओल्ड मेथड जो होता है ये हमारा 5 टाइप का होता है। इसी नाउन को हम लोग 5 भाग में डिवाइड कर देंगे। लेकिन जो हमारा न्यू मेथड है, इस न्यू मेथड के अंदर हम लोग 3 पढ़ते हैं। कहीं कहीं इसको 2 काइंड्स बताया जाता है, कहीं कहीं इसको 3 काइंड्स बताया जाता है। और ऐसा क्यों बताया जाता है ये हम आप लोग को बताएंगे। अगर आगे का वीडियो, अगर ये वीडियो बड़ा हो जाता है तो इस वीडियो में नहीं अगले वीडियो में होगा, तो आप लोग उस वीडियो को अच्छे से अटेंड कर लीजिएगा। तो पहले ये देखते हैं कि ये पांचों में कौन कौन आता है, हाँ, और इधर कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट में हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन, सेकेंड में होता है हमारा कॉमन नाउन, थर्ड हो गया कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन, फिफ्थ है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये पांचों काइंड्स हो गए ओल्ड मेथड से नाउन के, ठीक है। आगे हम लोग को पढ़ना है जो न्यू मेथड में, न्यू मेथड में कौन कौन से काइंड्स है उसको देखना है। तो उसमें हमारा आ जाता है एक काउंटेबल नाउन, दूसरा हमारा क्या आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन, और तीसरा हमारा क्या हो जाता है प्रॉपर नाउन। कहीं कहीं क्या कर लिया जाता है कि प्रॉपर नाउन को इसी के अंदर, इन्हीं दोनों के अंदर एडजस्ट कर दिया जाता है किन्हीं में, लेकिन यहाँ पे हम इसको अलग कर दिए। इसलिए अगर इसको हम अलग कर देते हैं तो ये 3 टाइप्स के हो जाते हैं। अगर इनको इन दोनों में इंक्लूड कर देते तो ये फिर 2 टाइप्स के हो जाते हैं। यहाँ पे यही दिक्कत होता है, कहीं 2 कहीं 3 लिखा हुआ रहता है।
तो हम ध्यान देंगे कि ओल्ड मेथड से बांटेंगे तो ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कंट्रेक्टिव नाउन, मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। और अगर न्यू मेथड से बांटते हैं तो प्रॉपर नाउन, कंटेबल और अनकंटेबल नाउन में हो जाता है। तो ये सब में आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे, लेकिन हमारा ऐसा मकसद है कि हम लोग कंपटीशन लेवल में है तो हम लोग को हाई स्टडी चाहिए। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रॉपर नाउन में क्या क्या होता है। हमारा हेडिंग बनेगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? ये प्रॉपर नाउन क्या है? तो प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? अगर ये नाउन लिखा हुआ है, हमको डिफिनीशन याद नहीं करना, इसी से हमको निकालना है कि प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं। तो ये नाउन अभी बताएं, जहां भी नाउन लिखा हुआ है उसको हम लोग को नाउन नहीं बल्कि हमको नेम समझना है। तो यहाँ पे हमारा नेम हो गया, ये हमारा नेम हो गया। नाउन ना समझ के हम लोग नेम समझ गए। अब यहाँ पे हमारा जो वर्ड बच गया प्रॉपर, इसका मीनिंग क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा जो प्रॉपर लिखा हुआ है वो प्रॉपर मतलब होता है पार्टिकुलर। ये हमारा पार्टिकुलर होता है, ये पार्टिकुलर और नेम। तो प्रॉपर नाउन के अंदर क्या करते हैं, पार्टिकुलर नेम के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर राम लिखा हुआ है तो ये राम क्या है, हमारा पार्टिकुलर नेम है, किसी लड़का का नेम है। तो पार्टिकुलर नेम का जहाँ स्टडी करते हैं उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, और प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रॉपर नाउन में और क्या क्या होता है, इसका नोट्स पॉइंट क्या क्या है। तो इसका मेन पॉइंट ये है कि इसको हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि जब भी प्रॉपर नाउन का यूज करेंगे तो हम लोग कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, कैपिटल लेटर का यूज करेंगे ऑलवेज। यहाँ पे लिख देते हैं ऑलवेज। ऑलवेज में किसका यूज करना है, कैपिटल लेटर का यूज करना है, स्मॉल लेटर का यूज नहीं किया जाता है। अगर कहीं पे राम लिखा हुआ है, ये राम किसी लड़का का नाम है, अगर ये लड़का का नाम है तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से राम नहीं लिख सकते हैं। अगर इस तरह से राम लिख देंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। अगर ये राम लिख देते हैं तो इसका अलग सेंस आ जाता है, इस राम को लिखते हैं तो ये अलग सेंस आ जाता है। जैसे कि अगर ब्यूटी, ब्यूटी किसी लड़की का नाम है, तो अगर ये लड़की का नाम है तब तो इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, लेकिन अगर इस तरह से ब्यूटी लिख देंगे तो ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में बन जाएगा। ये दोनों बात को ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन को हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। इसको इसलिए लिखते हैं ताकि हमारा कंफ्यूजन ना हो। इस नाम का अलग सेंस होता है और इस नाम का अलग मीनिंग है। ये हमारा लड़का को इंडिकेट करता है बल्कि ये लड़का को इंडिकेट नहीं करता। ये ब्यूटी किसी लड़की को इंडिकेट करता है बल्कि ये ब्यूटी हमको लड़की को इंडिकेट नहीं करता है। इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेंटेंस में कहीं भी, ऐसा जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में, सेंटेंस के कहीं भी जब भी हम यूज करेंगे प्रॉपर नाउन का तो हम उसको कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। जैसे कि he goes to मोहन, he goes to मोहन, वह मोहन लिखा हुआ है, he goes to मोहन, he goes to मोहन। तो यहाँ अगर ये मोहन लिखा हुआ है, यहाँ ये लिख दिया, प्रोनाउन का यूज किया हुआ, तो यहाँ पे ये हमारा नाउन है, इस पे हमको नहीं डिसाइड करना है, यहाँ पे हमको ध्यान देना है। इस मोहन की जगह अगर हम इस तरफ से मोहन लिख देते इस टाइप का, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। सारा चीज यूज करने के बाद में हमारा गलत हो जाता है। ये क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि मोहन एक लड़का का नेम है और लड़का का नेम को हम लोग चाहे यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे या यहाँ रखे, कहीं भी रखेंगे, हम हमेशा क्या यूज करेंगे, कैपिटल लेटर में ही यूज करेंगे। जैसे कि और हम लोग देखते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। इन द मॉर्निंग रानी goes to बिहार।
ऐसा लिखा हुआ। मॉर्निंग में क्या करती है रानी बिहार जाती है, ऐसा अगर लिखा हुआ है, या फिर रानी बेन टू पटना कर देते हैं, या फिर रानी बेन टू यहाँ पे ये आदत को दिखा देगा अगर प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में कर देंगे। इन द मॉर्निंग रानी बेन टू क्या करेगी, ये क्या हो गया, बिहार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो बेंट है और यहाँ पे रानी, यहाँ पे बिहार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे रानी स्टार्टिंग में तब भी हम लोग कैपिटल लेटर का यूज किए हैं। यहाँ बिहार भी हमारा अगर प्रॉपर नाउन है तो हम लोग कैपिटल लेटर का यूज किए, यानी यहाँ भी रानी प्रॉपर नाउन है, यहाँ भी बिहार प्रॉपर नाउन है, तो ये मायने नहीं रखता है कि हम नेम का यूज कहाँ पे कर रहे हैं, किस प्लेस पे कर रहे हैं, बल्कि मायने ये रखता है कि हम लोग कहीं भी लिखे प्रॉपर नाउन को हम लोग अपना कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, उसको स्थान से कोई मतलब नहीं होता है। और ऐसा इसलिए करते ताकि हमको कंफ्यूजन पैदा ना हो, क्योंकि हम दो एग्जाम्पल अभी आपको दिए राम और ब्यूटी का, ये दोनों में बहुत ही डिफरेंसेस हो जाता है। अगर कैपिटल लेटर में लिख देते हैं तो दोनों का अलग मीनिंग निकलता है, अगर हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो दोनों का अलग मीनिंग निकलता है। तो ये हम आई होप आप लोगों को ये इतना तक समझ में आ गया होगा। आगे हमारा मेन पॉइंट क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। आगे हमारा है कि ये अपने आप में क्या है, पार्टिकुलर है। पार्टिकुलर मतलब खास है, तो खास चीजों के हम लोग कभी भी ए और एंड का यूज नहीं करते हैं। खास चीजों को हम लोग गिनती नहीं करते, वो अपने आप में खास है तो उसके साथ हम लोग काउंटिंग वर्ड का यूज नहीं करते हैं। तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ए और एंड का यूज नहीं करते हैं। ए और एंड का यूज नहीं करेंगे, जैसे कि माई नेम इज रोहित कुमार, ऐसा कभी अपना इंट्रोडक्शन दिया कि माय नेम इज रोहित कुमार, ऐसा नहीं, कभी नहीं। माय नेम इज रोहित कुमार, यहाँ पे ए का यूज नहीं करते हैं, और यहाँ पे रोहित, देखिए पिछले वाला नोट्स पॉइंट यहाँ पे आता है कि यहाँ भी रोहित यूज किया तो हम लोग आर कैपिटल में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे जो ए है ये यहाँ पे यूज नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन के साथ हम लोग कभी भी ए और एन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये और एन किसको दिखाता है, ये काउंटिंग को डिनोट कर देता है। ये इसका हिंदी एक निकलता है। आई, जैसे कि आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है, या फिर मेरे पास एक कार है, तो यहाँ पे ये एक को दिखाता है, तो यानी ये सिंगुलर, इसको बोल सकते हैं कि ये सिंगुलर है। ए और एन को जो दिखाता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। यानी जिस चीज को हम लोग काउंटिंग करते हैं उस चीज के आगे हम लोग ए और एन को यूज करते हैं। और यही ए और एन अगर मोर देन वन हो जाता है, ये एक को दिखाता है, अगर मोर देन वन हो गया, एक से ज्यादा हो गया, तब उसको हम लोग एस या एस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि इसको इरेज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बॉय, अ बॉय लिखा हुआ, ठीक है, एक लड़का, ठीक है, अ बॉय यहाँ पे हम लोग लिख दिए, यहाँ पे गलत हो गया, बॉय ऐसा कुछ लिखा हुआ कहीं पे। तो यहाँ पे क्या है, ये बॉय हमारा प्रॉपर नाउन नहीं है, लड़का है, लड़का का अपना, ये पूरे कास्ट को दिखा देता है, ये हमारा प्रॉपर नाउन नहीं है, तो इसको हम लोग स्मॉल में लिखे। और इसके पहले हम लोग आ का यूज किए हैं, तो इसके पहले ए का यूज कर सकते हैं, आ का ए या फिर आ बोलेंगे, आ का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर नाउन का यूज कर दे तो उसके साथ आ का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम अभी पिछले एग्जाम्पल में आपको बताए थे। और जब यहाँ पे ए और इसको अगर ए और एन यूज किए हैं, तो इसी ए और एन को अगर ये एक को दिखा रहा है, तो एक से ज्यादा को दिखाने के लिए हम ये क्या करते हैं, इसी नाउन के बाद हम लोग एस या ईएस को इंक्लूड कर देते हैं, तो यहाँ पे ये बॉयज बन जाता है। तो ये एक को दिखाता है, ये मोर देन वन को दिखाता है। लेकिन प्रॉपर नाउन में क्या है कि जब वो एक को नहीं, जब एक अगर ए और एन ही उसके साथ नहीं लगेगा तो वह एक को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। जब एक को रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो एक से ज्यादा को भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि जब भी हम काउंटिंग सीखते थे स्टार्टिंग हम लोग वन से करते, जब वन ही नहीं आएगा तो 2 3 कैसे आएगा। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर ए और एन जो कन्वर्ट हो रहा था, ए और एन ही तो कन्वर्ट हो गया किसमें, एस या ईएस में। तो जब ए और एन का यूज नहीं करेंगे तो हम लोग एस या ईएस का भी यूज नहीं करेंगे। तो प्रॉपर नाउन में हम लोग ए और एन या फिर एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा प्रॉपर नाउन था। आगे हम लोग कॉमन नाउन अगले वीडियो में कर देंगे, नहीं तो वीडियो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोगों को मन भी नहीं लगेगा पढ़ने में। ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा।